नमस्ते बच्चों। क्या आप एक जादुई कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रिया और अर्णव की इंद्रधनुषी यात्रा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारे और रंग बिरंगे गांव में, जिसका नाम रंगपुर था, रिया और उसका छोटा भाई अर्णव रहते थे। रंगपुर अपने नाम की तरह सचमुच रंगों से भरा था। पेड़ों के पत्ते गहरे हरे थे, फूल ऐसे खिलते थे जैसे आसमान के सारे रंग जमीन पर उतर आए हों, और घरों की दीवारें भी नीली, पीली, गुलाबी रंगी थी। यह सब इसलिए था क्योंकि गांव के पास एक जादुई इंद्रधनुषी झरना था, जिसके पानी में इंद्रधनुष के सारे रंग थे और वह पूरे गांव में खुशियां बिखेरता था। दृश्य एक, फीके पड़ते रंग। रिया, जो 9 साल की थी, बहुत जिज्ञासु और बहादुर लड़की थी। अर्णव, जो 7 साल का था, थोड़ा शांत और सोच विचार करने वाला था। दोनों को गांव में घूमना और झरने के पास खेलना बहुत पसंद था। एक दिन रिया ने देखा कि उसके पसंदीदा लाल फूल का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। उसने अर्णव से कहा, अर्णव, देखो, मेरे फूल का रंग कुछ बदला सा लग रहा है। अर्णव ने भी देखा और बोला, हाँ दीदी, और मेरा नीला पतंग भी उतना चमकीला नहीं दिख रहा है जितना पहले था। क्या इंद्रधनुषी झरने का जादू कम हो रहा है? उनके गांव में धीरे धीरे रंगों की चमक कम हो रही थी, और हवा में भी वह पुरानी वाली खुशी नहीं थी। लोग थोड़े उदास और चिड़चिड़े रहने लगे थे। बच्चों को यह बदलाव बहुत परेशान कर रहा था। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रिया और अर्णव दोनों बहुत चिंतित थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा, इससे पहले कि रंगपुर बिल्कुल बेरंग हो जाए। यह उनके लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम था। दृश्य 2, जंगल में जाने का फैसला। रिया और अर्णव ने रात को तारे गिनते हुए सोचा कि आखिर क्या किया जाए। शायद इंद्रधनुषी झरने में ही कोई दिक्कत है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, अर्णव बोला, लेकिन माँ पापा तो कहते हैं कि झरने के पीछे जादुई वन में जाना खतरनाक है। जादुई वन एक घना जंगल था जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां थी। रिया ने बहादुरी से कहा, हमें गांव के लिए यह करना होगा, अर्णव। हम बस थोड़ी दूर तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही, जब गांव के सभी लोग सो रहे थे, रिया और अर्णव ने अपनी छोटी सी पीठ पर पानी की बोतलें और कुछ बिस्कुट बांधे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। डर लग रहा था, पर हिम्मत भी थी। वे धीरे से घर से निकले और जादुई वन की ओर चल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार कुछ जादुई और रहस्यमयी लग रहा था। बड़ी बड़ी लताएं एक दूसरे से लिपटी हुई थी। वे सावधानी से अंदर गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दृश्य 3, नीलम उल्लू से मुलाकात। जैसे ही वे जादुई वन में थोड़े अंदर गए, उन्हें एक पुराने विशाल पेड़ पर एक बड़ी नीली आंखों वाली उल्लू बैठी दिखी। उल्लू की आंखें इतनी चमकीली थी जैसे उनमें रात के सारे तारे समा गए हों। रिया ने धीरे से कहा, नमस्कार उल्लू दीदी। उल्लू ने अपनी गर्दन घुमाई और मीठी, शांत आवाज में बोली, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नीलम हूँ, इस जादुई वन की सबसे पुरानी निवासी। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रिया और अर्णव हैरान रह गए। आप कैसे जानती हैं? अर्णव ने पूछा। नीलम उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। मुझे सब पता चलता है। इंद्रधनुषी झरने का जादू खुशियों का फूल से जुड़ा है, जो इस जंगल के बीचों बीच छिपा है। अगर वह फूल मुरझा जाए तो झरने के रंग भी फीके पड़ जाते हैं। रिया ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? नीलम ने कहा, फूल इसलिए मुरझा रहा है क्योंकि जंगल और गांव के लोगों ने अपनी छोटी छोटी खुशियां मनाना छोड़ दिया है। वह फूल सिर्फ सच्ची खुशी से खिलता है। उसे जगाने के लिए तुम्हें खुशियों का गीत गाना होगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। नीलम उल्लू ने उन्हें पहली चुनौती के बारे में बताया, तुम्हें फुसफुसाती झाड़ियों से गुजरना होगा। वे तुम्हें डराएंगी और भ्रमित करेंगी। दृश्य 4, फुसफुसाती झाड़ियों की चुनौती। नीलम उल्लू के बताए रास्ते पर चलते हुए रिया और अर्णव एक जगह पहुंचे जहां झाड़ियां एक दूसरे से उलझकर एक दीवार बना रही थी। उन झाड़ियों से धीमी, कानाफूसी जैसी आवाजें आ रही थी। तुम ये नहीं कर सकते, एक झाड़ी ने फुसफुसाया। तुम बहुत छोटे हो, दूसरी ने कहा। घर वापस चले जाओ, तुम खो जाओगे।
तीसरी ने डराने की कोशिश की। रिया और अर्णव पहले तो थोड़ा डर गए। अर्णव ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है दीदी, उसने कहा। रिया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। नहीं अर्णव, ये झाड़ियां हमें बस डराना चाहती हैं। हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। हम साथ हैं ना। उन्होंने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। हम बहादुर हैं, रिया ने जोर से कहा। हम बहादुर हैं, अर्णव ने भी दोहराया। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, झाड़ियों की फुसफुसाहट थोड़ी कम हो गई। उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाया, डर को अपने मन से दूर भगाते हुए। झाड़ियां अभी भी फुसफुसा रही थी, पर उनकी आवाज में वो दम नहीं था। कुछ देर बाद वे झाड़ियों को पार कर गए और उनके पीछे की दुनिया पहले से ज्यादा शांत और सुंदर लग रही थी। दृश्य 5, संगीत की नदी पर। फुसफुसाती झाड़ियों को पार करने के बाद रिया और अर्णव एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी, लेकिन उसका पानी शांत और उदास लग रहा था। उसमें कोई चमक नहीं थी। नीलम उल्लू ने कहा था कि अगली चुनौती संगीत की नदी से जुड़ी है। यह नदी संगीत की नदी है, रिया ने याद किया। लेकिन इसमें तो कोई संगीत नहीं है। अर्णव ने नदी में अपना हाथ डाला। इसका पानी भी ठंडा और खामोश है। अचानक रिया को एक विचार आया। नीलम उल्लू ने कहा था कि खुशियों का फूल सिर्फ सच्ची खुशी से खिलता है। शायद इस नदी को भी खुशी चाहिए, अर्णव ने कहा। पर हम इसे कैसे खुश करें? रिया ने अपनी आंखें बंद की और एक बचपन का गाना गुनगुनाने लगी, जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। वह गाना खुशियों और दोस्ती के बारे में था। अर्णव ने भी अपनी प्यारी, छोटी आवाज में रिया के साथ गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी मधुर आवाजें हवा में गूंजी, एक अद्भुत चीज हुई। नदी का पानी धीरे धीरे चमकने लगा और उसमें से एक प्यारी सी धुन निकलने लगी। पानी की लहरें नाचने लगी और एक दूसरे से टकराकर संगीत पैदा करने लगी। नदी अब सचमुच संगीत की नदी बन गई थी। नदी के बीच से एक चमकती हुई सीप ऊपर आई, जिसमें अगला सुराग था, गुस्सैल गिलहरी को मनाओ। दृश्य 6, गुस्सैल गिलहरी का पहेली। सीप से मिले सुराग के अनुसार रिया और अर्णव अब गुस्सैल गिलहरी को ढूंढने निकल पड़े। वे आगे बढ़े और उन्हें एक बहुत पुरानी और विशाल ओक का पेड़ दिखा। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक बड़ी भूरी गिलहरी बैठी थी, जिसकी आंखें लाल थी और वह बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। वह बार बार अपनी पूंछ पटक रही थी। कौन हो तुम? गिलहरी ने तेज आवाज में पूछा। और मेरे रास्ते में क्यों आ गए? मैं यहाँ अपने सबसे स्वादिष्ट अखरोटों की रखवाली कर रही हूँ, रिया ने विनम्रता से कहा। हम रिया और अर्णव हैं। हम खुशियों के फूल को ढूंढ रहे हैं। हमें नीलम उल्लू ने भेजा है। गिलहरी हंसी। खुशियों का फूल? वह सिर्फ बहादुर और समझदार बच्चों को मिलता है। अगर तुम मुझे खुश कर सको तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। सुलझाओ मेरी पहेली। मैं हमेशा घूमती रहती हूँ, पर मेरे पैर नहीं। मैं सब कुछ देखती हूँ, पर मेरी आंखें नहीं। बोलो मैं क्या हूँ? रिया और अर्णव ने कुछ देर सोचा। अर्णव ने कहा, क्या यह घड़ी है? गिलहरी ने अपनी पूंछ और जोर से पटकी। नहीं, रिया को अचानक एक विचार आया। सूरज, उसने चिल्लाया। सूरज रोज घूमता है, पर उसके पैर नहीं। वह सब कुछ देखता है, पर उसकी आंखें नहीं। गिलहरी की आंखें चमक उठीं। सही जवाब। तुम दोनों बहुत समझदार हो। उसने एक छोटी सी डाली की ओर इशारा किया। उधर जाओ, वहां तुम्हें खुशियों का फूल मिलेगा। दृश्य 7, खुशियों का फूल का पता लगाना। गुस्सैल गिलहरी ने उन्हें जिस दिशा में भेजा था, रिया और अर्णव उस ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां सूर्य की रोशनी सीधे धरती पर पड़ रही थी। लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके दिल टूट गए। जमीन पर एक सुंदर लेकिन मुरझाया हुआ फूल पड़ा था। उसकी पंखुड़ियां झुकी हुई थी और उनका रंग फीका पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियां चुरा ली हों। यह वही खुशियों का फूल था जिसके बारे में नीलम उल्लू ने बताया था। ओह नहीं, रिया ने उदास होकर कहा। यह तो पूरी तरह मुरझा गया है। इसी वजह से हमारे गांव के रंग फीके पड़ रहे हैं। अर्णव ने फूल को छू कर देखा। इसे कैसे ठीक करें, दीदी? यह तो बहुत उदास लग रहा है।
फूल की पत्तियां ऐसी लग रही थी जैसे वह रो रहा हो। वे समझ